चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है दोस्तों आपका, राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये सवाल कल ही मैंने आपको करवाया था दोस्तों। शीतलेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, जिसमें आपका समय का अंकन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो ये आपका झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूरध्वज गढ़ कहा जाता है? तो किस गढ़ को दोस्तों मयूरध्वज गढ़ कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण आपके राव जोधा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों 1459 ईस्वी में, वो भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा आपका कहाँ पर है? तो ये आपका तारागढ़ अजमेर में स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। खजुराहो सोमेश्वर मंदिर दिया गया है, तो ये आपका किराड़ू में हो जाएगा। हर्षद माता का मंदिर आपका दोस्तों आबानेरी में हो जाएगा, तो ए में आपका 1 है, बी में आपका 2 है। जूना पत्रसर मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका बाड़मेर में हो जाएगा। और पारानगर मंदिर आपका अलवर में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। तो याद रखिएगा, पारानगर मंदिर आपका अलवर में है और जूना पत्रसर मंदिर आपका बाड़मेर में है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? तो जल महल का निर्माण दोस्तों आपका जयपुर में करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। तो ये कहाँ पर करवाया गया था? तो मानसागर झील में करवाया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेहरी, कठोर और राठी किस बोली के रूप है? तो नेहरी, कठोर और राठी ये किस बोली के रूप है आपके दोस्तों? तो मेवाती बोली के जो दोस्तों रूप है वो आपके राठी, कठेर और नेहड़ी आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा का नाम क्या है? तो मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? डिंगल हो जाएगा। मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा यानी पश्चिमी राजस्थान आपका हो गया, तो इसकी जो आपकी साहित्यिक भाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डिंगल हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 ईस्वी में लिखा गया? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों ये 1912 में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परिचय व्यंजित करता है? तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। संतों का जो जीवन परिचय होता है दोस्तों वही आपका पर्ची कहलाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अचलदास खिचरी वचनिका के लेखक हैं। तो अचलदास खिचरी वचनिका जो है दोस्तों इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक आपके शिवदास गार्डन हो जाएंगे, जिन्हें चारण शिवदास भी कहा जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो वंश भास्कर, राम रंजाट, धातु रूपावली ये सभी की सभी आपकी दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। राज रूपक आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा नहीं लिखी गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना राज रूपक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। सिंपल सा सवाल है, राज रूपक किसके द्वारा लिखी गई है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? तो मुगल और मारवाड़ दोनों के वैवाहिक संबंधों का विवरण आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मुंडियार ठिकानारी ख्यात जो है दोस्तों, मुंडियार ठिकानारी ख्यात इसमें आपको मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है, ये आप याद रखिएगा, मुंडियार ठिकानारी ख्यात। अगला सवाल देखिए, फाबूजी की कथा के साथ कौन सा वाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है? तो फाबूजी की कथा के साथ कौन सा वाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, एक तो फाबूजी की फड़ होती है और एक फाबूजी के फवाड़े होते हैं। तो फाबूजी की फड़ जो होती है दोस्तों इसका वाचन तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ठीक है। लेकिन फाबूजी के जो फवाड़े होते हैं ये आपके माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और एक आपको याद रखना है, जो देवनारायण जी जो होते हैं दोस्तों इनकी फड़ का वाचन जो है वो जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पर रावण हत्ता आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो फाबूजी के फवाड़े जो है दोस्तों वो आपके माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डेरू क्या है? तो डेरू आपका क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? शिल्पकला का प्रकार, रुकने का स्थान, एक पक्षी या वाद्य यंत्र। तो डेरू क्या है दोस्तों? एक प्रकार का आपका वाद्य यंत्र है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थानी लोक संगीत का सुशिर वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र आपसे पूछे गए हैं अलगोजा, भपंग, सतारा और नड़। तो इन चारों में से आपको ये बताना है
यहाँ पर सुशिरवाद यंत्र आपका कौन सा है? तो बताइए भैया। तो अलगोजा जो है दोस्तों ये आपका सुशिरवाद में आता है, सतारा सुशिरवाद में आता है, इसके अलावा नड़ जो है ये भी आपका सुशिरवाद में आता है, भपंग जो है दोस्तों ये आपका तत्ववाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 3, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। ग्रासिया समुदाय का नृत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो मांदल नृत्य जो है ये ग्रासिया समुदाय के द्वारा किया जाएगा आपका। गुजर समुदाय के द्वारा दोस्तों फल्गुबाई के द्वारा आपका चरी नृत्य किया जाता है। भील समुदाय के द्वारा यहाँ पर देखिए मिलान कीजिए, ए में आपका 4 हो गया, बी में आपका 3 हो गया, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है, सी में आपका 1 हो जाएगा। भील समुदाय के द्वारा गौरी नृत्य हो गया और सहरिया समुदाय के द्वारा आपका सांग नृत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उदयपुर के निकट एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो एकलिंग जी का जो मंदिर बना हुआ है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था? तो खेराबाद किस दुर्ग का नाम किया था दोस्तों? आमेर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर। तो सिवाना दुर्ग का नाम जो है वो खेराबाद कर दिया था। जालोर का नाम क्या किया था? जलालाबाद किया था। जालोर का नाम क्या किया था? जलालाबाद किया था। यहाँ पर आक्रमण 1311 में हुआ था। सिवाना में आक्रमण आपका 1308 में हुआ था। चित्तौड़ का नाम क्या किया था? खिजराबाद कर दिया था। यहाँ पर आक्रमण आपका 1303 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? तो सुनहरी कोठी जो है ये आपकी टोंक में भी बनी हुई है दोस्तों। तो इस सुनहरी कोठी का निर्माण टोंक में किसने करवाया था? तो ये आपके इब्राहिम अली खान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है। मुबारक महल आपका कहाँ पर है? तो मुबारक महल आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। अबेड़ा महल कहाँ पर है दोस्तों? तो अबेड़ा महल आपका कोटा में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अबिली मिनी का महल भी आपकी कोटा में ही है। रेशमा महल आपका सीकर में हो जाएगा और एक थम्बिया महल आपका कहाँ पर हो जाएगा? डूंगरपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए।